आप देख रहे हैं यूनिवर्सल न्यूज टुडे। तो भाई अब अपने अच्छे दिन आने वाले हैं। वो कैसे? मैंने कहा था कि गांव में जल्द ही पक्की सड़क बनेगी और देखो बन गई। हम पंचायत के काम काजों में भाग लो भाई, ग्राम सभाओं में हिस्सेदारी लो। मैं आप सभी का बहुत आभारी हूँ। आपने हमें गांव का प्रधान चुना। अपने अधिकारों का उपयोग करते हुए आप सबों ने देश के लोकतंत्र को मजबूत बनाया। हम अपने पंचायत की आर्थिक तरक्की और सामाजिक न्याय की प्रक्रिया को मजबूत बनाएंगे। केंद्र व प्रदेश सरकार की विकास परक योजनाएं, जन कल्याणकारी योजनाएं समाज के अंतिम पावदान तक, अंतिम व्यक्ति तक, गांव में कहां तक पहुंची है, यह जानने के लिए आज हम पाली विकासखंड के ग्राम सभा नारायणपट्टी में हैं। यहाँ के प्रधान है रामवृक्ष गौड़ जी, उनके प्रतिनिधि हैं सुनील मिश्रा जी। आइए हम सुनील मिश्रा जी से जानते हैं कि शपथ ग्रहण के बाद से अब तक कौन कौन से विकास कार्य कराए गए, आगे कौन कौन से प्रस्तावित हैं। यह गांव परफॉर्मेंस ग्रांट में सरकार द्वारा चयनित किया गया है। इसके अलावा आपको एक जानकारी भी मैं दे दूं कि इस गांव के ग्राम प्रधान रामवृक्ष गौड़ जी बीते 1 माह से अस्वस्थ होने के कारण उनका उपचार चल रहा है, जिसकी वजह से मुझे उनके प्रतिनिधि का साक्षात्कार आप सभी को दिखाना पड़ेगा। मिश्रा जी, यूनिवर्सल न्यूज टुडे में आपका बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले मैं यह जानना चाहता हूँ कि शपथ ग्रहण के बाद से अब तक ग्राम सभा में कौन कौन से विकास कार्य प्रधान जी द्वारा करा दिए गए हैं, आगे कौन कौन से कार्य प्रस्तावित है। ऐसा है कि शपथ ग्रहण के बाद हमारे ग्राम प्रधान श्री रामवृक्ष गौड़ जी का कि पहला काम था उनका विकास पंचायत भवन का, ये जो क्या नाम है, सुंदरीकरण और निर्माण था। उसके बाद स्वच्छता के अंतर्गत शुद्ध पेयजल के लिए, और उसके बाद ग्राम सभा में जितने भी क्या नाम है सफाई कर्मी के अंतर्गत आते हैं उनको भी चयनित करके जल्द से जल्द सब सफाई के लिए विशेष ध्यान दिया गया। और ये पंचायत भवन में कौन से कार्य आपके द्वारा कराए गए? पंचायत भवन में हमारे यहाँ से हमारे ग्राम प्रधान द्वारा इसका पूरा मेंटेन जो है, और जो कायाकल्प जो है कायाकल्प पूरा ग्राम प्रधान के द्वारा कराया गया है। क्या नाम है आपका? पंचायत साज सुनीता यादव। डेली आते हैं सर, पंचायत दिखा यहाँ बैठते हैं। यस सर। जो पब्लिक आ रही है, जनता आती है, उनका काम यहाँ से निस्तारित हो रहा है।
सामुदायिक शौचालय में भी आपने कुछ काम कराए क्या? सामुदायिक शौचालय पहले का बना हुआ था, हाँ। लेकिन उसका जो है थोड़ा सा डेंट पेंट का काम किया गया था। क्या गया? जी। घर घर शौचालय भी बने? और शौचालय तो पहले का बना हुआ था, लेकिन कुछ लोग का जो क्या नाम है पात्र है, उनका जो है क्या नाम है लिस्ट में दिया गया है। हाँ, बस बनने वाला है। मतलब फेज 2 में हाँ। आवेदन आपने करा? आवेदन किया है। तो कितने लोगों को ऐसे लोगों को दिलवा रहे हैं? अब उसमें करीब 14 से 15 लोग हैं। हाँ। CM PM आवास? तीन आवास था जो कि बन रहा है और आवेदन किया गया है। कितने? और 4 आवेदन किया गया है। अच्छा, जी। स्कूलों का कायाकल्प चल रहा है, ऐसे में आपके भी गांव में विद्यालय का कायाकल्प हुआ? विद्यालय का ऐसा है कि वो डेंटिंग पेंटिंग जो था, हाँ। वो हमारे ग्राम प्रधान द्वारा किया गया था। कितने विद्यालय हैं? एक विद्यालय प्राथमिक विद्यालय है। आपने खड़ंजा भी बनवाया? नहीं, खड़ंजा का काम नहीं करता। मरम्मत भी नहीं करवाया है। CC? सीसी, हाँ, करीब 70 मीटर के बगल में सीसी करवाए हैं। और उसके बाद 300 मीटर तक नाली का क्या नाम है रिपेयर करा करके RCC उस पर स्लेब डाला गया है। निर्माणाधीन CC। ठीक है, देख लीजिए। इंटरलॉकिंग भी कराए? इंटरलॉकिंग का काम नहीं करवाया। स्ट्रीट लाइट? स्ट्रीट लाइट भी नहीं करवाया, लेकिन लगने का दिया गया है। ये हाई मार्क्स? हाई मार्क्स भी नहीं लगवाए हैं। वो नहीं लगा? नहीं। सभी शासन द्वारा सभी ग्राम पंचायतों में नंगे तार और जर्जर पुल बदले जा रहे हैं, आपने भी प्रयास किया? नहीं, उसके लिए हमने जो है क्या नाम है यहाँ पे जी साहब को एप्लीकेशन हमारे प्रधान ने अवगत करा दिया है, और जो है वो कहें कि जल्द से जल्द काम उसका चालू हो जाएगा। हाँ। गड्ढा सोख्ता भी बने हैं क्या? हाँ, सूखा और गीला दोनों खाद गड्ढे कितने बने? और 4 बने। अच्छा। और सोख्ता एक प्राथमिक विद्यालय पे बना है और बनना है। थोड़ा बारिश की वजह से प्रॉब्लम था, इसकी वजह से थोड़ा सा कब बारिश तो हो नहीं रहा है, लेकिन अब उस पर काम चालू होगा। पेयजल के दृष्टि से इंडिया मार्ट का हैंडपंप का रिवोर या मरम्मत आपने जी। कराया? इसमें करीब 15 से 16 हमने क्या नाम है 16 पेयजल को हमने क्या नाम मरम्मत करवाया है और 4 रिवोर करवा रहे हैं। वर्तमान में एक और काम चल रहा है। मतलब 5 का आपने जी। वाटर हेड टैंक की क्या व्यवस्था है आपका? वो तो चयनित है, जो जगह सब प्रस्तावित उसको ग्राम प्रधान द्वारा दिया गया है, जल्द उसका काम चालू हो जाएगा। आपका गांव परफॉर्मेंस ग्राउंड है? जी। तो कुल कितने कार्य जो है किए जाने हैं? हमारा गांव जैसे परफॉर्मेंस ग्रांट है, और इसमें करीब वर्तमान में चल रहा है करीब 11-12 काम चल रहा है। PG के तहत कराया गया इंटरलॉकिंग कितने प्रस्तावित करीब 52 कार्य प्रस्तावित। 52 कार्य। जी। तो उसमें कौन से महत्वपूर्ण कार्य, कुछ महत्वपूर्ण कार्य बताएंगे? अब महत्वपूर्ण कार्य जैसे उसमें है, एक हमारे यहाँ छठ माता का स्थल है, जो कि वहाँ पे पूजा पाठ होता है, उसकी सीढ़ी के लिए वो काम। उसके बाद हमारे जो प्राथमिक विद्यालय है उसका सुंदरीकरण, स्मार्ट क्लासेज, इस सब की व्यवस्था के लिए यह भी क्या नाम है जरूरी है, क्योंकि बच्चों की भविष्य की बात होती है उसमें। और उसके बाद उसमें हाई मार्क्स भी है 6, और 50 हमारे ग्राम प्रधान द्वारा 50 स्ट्रीट लाइट भी दिया गया है उसमें। इस तरह से सब कुछ उसमें हुआ है। आपने मनरेगा से चक्रोट भी बनवाया क्या? जी, चक्रोट बनवाया। लगभग कितना? अब सब मिला के लगभग 1 किलोमीटर के में पड़ेगा, सब टोटल मिला कर।
नहर की खुदाई हाँ, एक नाला है, नाला की खुदाई करीब 300 मीटर के लगभग। 300 मीटर। ताल पोखरे आपके यहाँ है? हाँ, ताल भी है, पोखरे भी हैं। कितना? अब पोखरे तो आपका 4 पोखरा है और ताल तो बहुत इधर बगल में ही बकरा झील है। हम लोग बकरा झील के बहुत निकटतम है। तो 4 जो पोखरे हैं इनमें किसी पे आपने कोई कार्य कराया? नहीं, कोई काम नहीं करवाया। अमृत सरोवर में किसी को दिए? हाँ, अमृत सरोवर के लिए हमने एक हमारे ग्राम सभा के बाहर जब आप जाएंगे तो एक गहवा पोखरी पड़ता है, जो कि करीब 66 डिसमिल का रकबा है उसका, उसको अमृत सरोवर के लिए चयनित किया गया है। ये जो बखरा झील आपके गांव में है जी, तो इसके लिए भी आपने कोई प्रस्ताव दिया है क्या? नहीं, बकरा जी का कोई प्रस्ताव प्लानिंग आप लोग बना रहे हैं कि यहाँ पर्यटन केंद्र बना दिया जाए, नहीं, आपके गांव के लोगों को रोजगार मिले? वो तो वर्तमान विधायक श्री प्रदीप शुक्ला जो हैं उनका क्षेत्र है, और वर्तमान विधायक मेहरावल के जो हैं श्री अनिल त्रिपाठी जी हैं, उनका का क्षेत्र है, वो लोग अपना देख रहे हैं, कोई न कोई तो चयनित कर रहे हैं, इसमें तो होगा ही। वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए कुल कितने प्रस्ताव दे दिए? अब पूरे 22-23 के लिए करीब 14 दे देंगे। 14 दिए, बाकी पीजी के। जी पेंशन योजनाओं में भी कुछ आवेदन कराए? जी। इसे पेंशन आवेदक में जैसे कितने करीब लोगों का आपने करा दिया? 25 से 30 लोग का करवाए हैं, जिसमें कुछ लोग का आ गया है, आ भी रही हैं। जिसे सर्वप्रथम था, जैसे जो गांव की हमारी विधवा माताएं बहनें थी, उनके लिए थोड़ा विशेष था। उसके बाद जो वृद्धा हुए हैं, विकलांग हैं, सबका पेंशन का लिए आवेदन करा गया है। शादी विवाह योजना में? हाँ, उसमें भी करीब 5 लोग थे, 6 लोग थे, 6 लोग का जो है क्या नाम है दिया गया है। जी। केसीसी केवाईसी कैंप? हाँ, वो कैंप लगा था हमारे ग्राम पंचायत में वही। उसके बाद क्या नाम है सब लोग जुटे थे, सब अवगत कराए, बातचीत हुआ सबका, कुछ लोग इच्छुक हुए और उसके बाद अपना जो है क्या नाम है डॉक्यूमेंट दिए थे, सब लोग अपना कैंप लगा हुआ था। आपके यहाँ कोविड वैक्सीनेशन हो चुका है? हो चुका है। बूस्टर डोज चल रहा है? बूस्टर डोज चल रहा है। आप का कोई ड्रीम प्रोजेक्ट, कोई सपना आप अपने गांव को कैसा बना? हमारे जो क्या नाम है ग्राम प्रधान का एकमात्र एक लक्ष्य है कि आदर्श ग्राम सभा नारायणपट्टी को आदर्श ग्राम के रूप में चयनित किया जाए। यही उनका लक्ष्य है। उन्हीं के लक्ष्य के अनुसार हम लोग क्या नाम है आगे बढ़ रहे हैं और चल रहे हैं, काम कर रहे हैं। धन्यवाद।